अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक इंतहाई अहम मौजू के हवाले से बात करने वाला हूँ, जो कि है टाइफाइड फ़ीवर यानी टाइफाइड बुखार के बारे में। अक्सर औक़ात देखने में आया है कि हमारे पास मरीज़ आते हैं और अक्सर औक़ात उनको ये शिकायत रहती है कि हमें टाइफाइड बुखार है। अब टाइफाइड बुखार है क्या? ये होता कैसे है? इसकी तशख़ीस कैसे की जाए और फिर इसका इलाज क्या होता है? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टाइफाइड बुखार जो है वो एक ख़ास किस्म के जरासीम या बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी से होता है, जो हमारी खुराक के ज़रिए या किसी भी आलूदा चीज़ के ज़रिए, पानी के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल हो जाता है। और जब ये दाखिल होता है तो जिस्म में बढ़ते-बढ़ते ये टाइफाइड की शक्ल इख्तियार कर लेता है। टाइफाइड की बुनियादी अलामात क्या हैं, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। टाइफाइड की बुनियादी अलामात जो हैं, वो उनमें सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है बुखार। अब ये बुखार कैसे होता है? मुसलसल बुखार रहता है आपको। आप अगर सुबह उठते हैं, उस टाइम आपको बुखार होता है, दोपहर के टाइम आपको बुखार होता है, जिस भी टाइम आप दिन के किसी भी हिस्से में अपना बुखार चेक करें, तो आपको बुखार रहता है। अब एक बात यहाँ पे मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आपको बुखार नहीं है, तो आपको टाइफाइड नहीं है, क्योंकि टाइफाइड के लिए बुखार का होना ज़रूरी है। ये टाइफाइड की सबसे अहम अलामतों में से एक है। इसके अलावा जो है तो सर का शदीद दर्द होना और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का दुखना, पेट में दर्द होना, पेट का ज़्यादा नरम या ज़्यादा सख्त हो जाना और इसके साथ-साथ जो है तो बदन बिल्कुल बेदम हो जाता है और एनर्जी की कमी आ जाती है। इसके अलावा जो इंतहाई ज़रूरी चीज़ एक और है, वो कभी-कभार जब टाइफाइड पेचीदगियों की तरफ बढ़ता है, तो बदन के कुछ ख़ास हिस्सों पर, खुसूसन पेट पर और ज़्यादातर बच्चों में एक ख़ास किस्म का रैश नमूदार हो जाता है, जो कि पेट के हिस्सों में होता है और वो सुर्ख कलर का एक रैश होता है। टाइफाइड जो है वो बाज़ औक़ात यहाँ पे हमारे यहाँ देखने में आया है कि हर कोई बंदा जब बुखार के साथ जाता है, उसका कोई टेस्ट होता है, जो यहाँ पे खुसूसी तौर पे विडाल और टाइफिडॉट टेस्ट होते हैं और वो अक्सर औक़ात हमारे पास आते हैं कि जी मैंने तो टेस्ट कराया है, मुझे टाइफाइड है। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हर बुखार जो है वो टाइफाइड बुखार नहीं होता। दूसरी बात ये है कि जो टेस्ट यहाँ पे किए जाते हैं, जिसमें विडाल सर-ए-फ़हरिस्त है, जो कि हमारे ज़्यादातर पेरिफ़ेरीज़ में या दूर-दराज़ इलाकों में विडाल टेस्ट ही किया जाता है और उसकी बुनियाद पर पेशेंट को बता दिया जाता है कि आपको टाइफाइड है। तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि विडाल टेस्ट क्या चीज़ है, टाइफिडॉट टेस्ट क्या चीज़ है और इनका कितना ताल्लुक है टाइफाइड होने या ना होने से। जिन लोगों में बुखार की अलामात हो या ये वाली अलामात हो, जब डॉक्टर ये समझता है कि उसको टाइफाइड हो सकता है, तो वो कुछ टेस्ट तजवीज़ करता है। डॉक्टर का जो क्लिनिकल एक वो है, उसका एक्सपीरियंस है, यानी उसका जो तजुर्बा है, उसकी बुनियाद पर अगर वो ये समझता है कि टाइफाइड है, तो वो टेस्ट कराता है और अगर देखता है कि टाइफाइड टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको पेशेंट की कंडीशन के साथ कोरिलेट करता है, पेशेंट की कंडीशन के साथ जोड़ता है। तो अगर बुखार भी हो, अलामात भी हों और टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि टाइफाइड है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि टाइफाइड का टेस्ट अगर आप जब भी करा लें, इवन जो हमारे सेहतमंद अफ़राद हैं, बुखार के बगैर उनको अगर कोई अलामात ना भी हैं, तो ये आप अगर 10 लोगों का करा लें, तो उनमें मेरे ख़्याल में 7 से लेके 6-7 बंदे जो हैं, उनका टाइफाइड टेस्ट पॉजिटिव ही आएगा। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उनको टाइफाइड बुखार है, क्योंकि विडाल टेस्ट जो है, ये भी एंटीबॉडीज़ पे डिपेंड करता है और आपका टाइफिडॉट टेस्ट जो है, वो भी एंटीबॉडीज़ पे डिपेंड करता है। तो अगर आपका एक दफ़ा टाइफाइड को एक्सपोज़र हो चुका हो या उससे मिलते-जुलते जरासीम को आपका एक्सपोज़र हो चुका हो, तो ये टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको टाइफाइड है। टाइफाइड के लिए जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, वो है आपका ब्लड कल्चर। यानी उसके लिए ये होता है कि जिस मरीज़ पे हमारा शक गुज़रता है या जो डायग्नोज़ नहीं हो रहा होता और जिस पे हमें ये अंदेशा होता है कि टाइफाइड हो सकता है, उसका हम एक ब्लड कल्चर टेस्ट कराते हैं। ब्लड कल्चर का पहले नमूने का टेस्ट जो आता है, वो तकरीबन 3 दिन बाद, फिर फाइनल टेस्ट जब आता है, उसमें तकरीबन 7 दिन लग जाते हैं। अब उन 7 दिनों में अगर तो बदन में साल्मोनेला टाइफी जरासीम वो ब्लड कल्चर पे ग्रो करते हैं और उसमें खून के नमूनों में उनकी मौजूदगी ज़ाहिर हो जाए, तो इसका मतलब है कि यकीनी तौर पे उनको टाइफाइड है और उसका इलाज कराना चाहिए। मैं अगर अपने तजुर्बे से बात बताऊँ, तो मेरे पास रोज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा मरीज़ आते हैं, जो कि इसलिए आते हैं कि वो समझते हैं कि उनको टाइफाइड फ़ीवर है। जब हम उनका चेकअप करते हैं, हमें अंदाज़ा हो जाता है कि उनको टाइफाइड बुखार है ही नहीं। उनको कुछ और मसले हो सकते हैं या ज़्यादातर जो हमारे पास ख़वातीन आती हैं,
उनको अक्सर बदन में दर्द की शिकायत विटामिन डी या कैल्शियम की कमी या आयरन की कमी, खून की कमी से होती है। उनका बदन दुख रहा होता है और जब भी वो किसी क्लिनिक पे जाती हैं या किसी जो आजकल हमारे यहाँ हर जगह पे लेबॉर्ट्रियाँ खुली हुई हैं, वहाँ पे जाती हैं, वहाँ पे उनका विडाल या टाइफाइड टेस्ट होता है, उनको बता दिया जाता है कि आपको तो टाइफाइड है। हालाँकि ये टाइफाइड नहीं होता। टाइफाइड के लिए ज़रूरी है कि बुखार हो, अलामात हो और उनके साथ-साथ आपका डॉक्टर इस बात की तस्दीक करे कि जी, आपकी अलामात जो हैं और आपके टेस्ट जो हैं तजवीज़ करदा, वो ये बात ज़ाहिर कर रहे हैं कि आपको टाइफाइड है। महज़ इस बात पे कि आपके टेस्ट में टाइफाइड पॉज़िटिव आ रहा है, टाइफिडॉट में या विडाल में, सो इस बात पे कतई तौर पे यकीन करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको टाइफाइड ही है। आपको कुछ और अलामात भी हो सकती हैं, जिनमें खुसूसी तौर पे मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, बाज़ औक़ात लोगों में ज़ुकाम या नज़ले की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा जो है तो छोटे पेशाब के वर्म यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से बाज़ औक़ात ख़वातीन में बुखार रहता है। कुछ लोगों को दायमी जो नज़ला रहता है यानी क्रोनिक साइनोसाइटिस, उसकी वजह से उनमें ये अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। सो बाज़ औक़ात जो है तो उनमें अलामात कुछ और होती हैं और जब टेस्ट कराया जाता है विडाल या टाइफिडॉट तो वो पॉज़िटिव आ जाता है और उनको एक गलतफ़हमी हो जाती है कि हमें टाइफाइड फ़ीवर है। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स आए हैं जो कि सालों साल ये टेस्ट करा रहे होते हैं और उनको ये यकीन होता है कि उनको टाइफाइड फीवर है। तो सबसे पहले जो एक ज़रूरी बात जो अपने दोस्तों को, आवाम को मैं समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि टाइफिडॉट या विडाल टेस्ट खुद से कराना बंद कर दें, क्योंकि जब तक आप ये कराते रहेंगे वो पॉजिटिव आते रहेंगे और आपको यही शक गुजरता रहेगा कि हमें टाइफाइड है। मुस्तनद डॉक्टर की तजवीज़ करदा नुस्खे के बगैर कोई टेस्ट कराना या उस टेस्ट का खुद से कोई नतीजा अखज़ करना जो है, ये अच्छी बात नहीं है और इसी की वजह से हमारे बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हमारे पास ऐसे मरीज़ आते हैं जो ये समझते हैं कि सालों से उनको टाइफाइड का ही मसला है। सो आपके लिए ये बात जानना ज़रूरी थी। अब टाइफाइड का इलाज क्या है और इसकी रोकथाम कैसे की जाए? रोकथाम के लिए ये ज़रूरी है, सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, वो ये है कि आप अपनी सफाई का ख़्याल रखें। हाथों की सफाई, नाखूनों की सफाई, सबसे पहले जब आप खाना खाते हैं, उससे पहले हाथ साबुन से धो लिए जाएँ। उसके बाद जब आप खाना शुरू करते हैं, ये यकीन कर लें कि आपका खाना जो है, वो साफ़ बर्तनों में है, साफ़ तरह से पका हुआ है और साफ़ तरीके से आपको सर्व किया गया है। बासी खाना या वो खाना जिस पे मक्खियाँ आके बैठती हैं, मक्खियों के बैठने से उससे भी टाइफाइड के जरासीम और हेपेटाइटिस के जरासीम और मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम जो हैं, उनका एहतिमाल रहता है। तो खुराक में सफाई का ख़्याल रखें, अपनी सफाई का ख़्याल रखें और खुदा न ख़्वास्ता जिन लोगों को अगर वाक़ई टाइफाइड है, वो अपने एक मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा किए बगैर ना कोई दवाई इस्तेमाल करें, ना कोई इलाज करें। सो ज़रूरी ये है कि मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा किया जाए। दूसरा, जो भी किस्म की बीमारी हो, किसी भी किस्म की बीमारी में आप खुद से इलाज का मत सोचिएगा। हमेशा एक अच्छे और मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा किए बगैर कोई दवाई लेना या खुद से कोई टेस्ट तजवीज़ करना या खुद किसी टेस्ट का नतीजा अख़ज़ करके खुद में कोई बीमारी ढूँढना जो है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अल्लाह आप सब लोगों को खुश और सेहतमंद रखे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।